हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीधी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं ओम प्रकाश आपके लिए लेके आया हूँ जुलाई माह का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं और ये हमारी परीक्षा के लिए कितने उपयोगी हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होगा वीडियो का, उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान करंट अफेयर से ही संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें आईसीएमआर के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो 15 अगस्त तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति के तहत किसको मंजूरी प्रदान कर दी है? फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस की स्थापना की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किस सीरीज को लॉन्च किया है? तो फिट इंडिया टॉक सीरीज। किस नई योजना के तहत 90 मिनट में सामान डिलीवर करने की सुविधा फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू की गई है? तो फ्लिपकार्ट क्विक। किस देश ने जुलाई 2020 में पृथ्वी का अध्ययन के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो चीन ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के तहत किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। किस मशहूर कोरियोग्राफर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया? सरोज खान। फ्रांस से आए राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो अम्बाला एयरबेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने किस भारतीय को जलवायु संकट से निपटने के लिए ग्रुप में शामिल किया है? तो अर्चना सोरेंग। किस लेखिका के उपन्यास बर्नार्ड शुगर को प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड 2020 के लिए चयनित किया गया है? अवनी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि भारत सरकार द्वारा अगली क्रिया अगर हम देखें तो किस फुटबॉलर ने अपने कैरियर के 700 गोल पूरे कर लिए हैं? लियोनेल मेसी। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इमरान ख्वाजा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन के कितने और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 47। भारत ने किस संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को 5 साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो यूरोपीय संघ। किस देश ने सभी प्रकार के वन्य जीवों के आयात पर कोरोना को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो वियतनाम। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने सभी प्रकार के वन्य जीवों के आयात पर रोक लगा दिया है। रूस ने चीन को किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो S-400। देश भर में 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो हरियाणा। केंद्र सरकार ने किसकी मदद के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के बीहड़ों में कृषि योग्य जमीन बनाने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक। बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को किन तिथियों में कराने की घोषणा की है? तो 19 सितंबर से 8 नवंबर, जो कि यूएई में आयोजित किया जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अमला शंकर। छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक कल्याण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो मनोदर्पण। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानस सलाहकार के पद के रूप में किस पे नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ। सुप्रीम कोर्ट ने किस विभाग को वोडाफोन आइडिया को 833 करोड़ रुपए वापस देने का आदेश दिया है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसकी आधारशिला रखी है? तो मणिपुर जलापूर्ति परियोजना। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी, मणिपुर जलापूर्ति परियोजना। अगला हमारा प्रश्न है इंडियन ओवरसीज बैंक ने किसे नया प्रबंधक नियुक्त किया है? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। कौन सी राज्य सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के विधेयक पेश करने वाली है? तो हरियाणा राज्य सरकार। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ध्रुवास्त्र। जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनैगुरल गुलेटविन प्राइज 2020। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पीसी कांडपाल। पीसी कांडपाल जी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अनिल अंबानी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में किस नंबर पर पहुंच गए हैं? तो 5वें स्थान पर।
अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो ह्यूस्टन वाणिज्यिक दूतावास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में किस समिट को संबोधित किया? इंडिया आइडिया समिति। किस राज्य सरकार ने 2022 तक प्राकृतिक रूप से खेती करने का लक्ष्य बनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए मुफ्त इंटरनेट पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने यहाँ सोशल मीडिया के जो उपयोग होते हैं उसके मुफ्त इंटरनेट पर उन्होंने रोक लगा दी है। और अगला प्रश्न जो हमारा है, जर्मनी में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने PSD बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो सुमित नागल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप। और ये अगला वर्ल्ड कप जो होगा वो भारत में होगा। भारत की किस कंपनी ने ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? NTCPC। भारत सरकार ने IC लिमिटेड के निदेशक संजीव कुमार को किस पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का। कोरोना के कारण बाधित हुए फुटबॉल सत्र में बाधा आने के कारण कौन से पुरस्कार जो हैं वो इस वर्ष नहीं दिए जाएंगे? तो प्रतिष्ठित बैलन डीआर पुरस्कार। प्रतिष्ठित बैलन डीआर पुरस्कार जो है वो इस वर्ष नहीं दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय कोलेजियम के नए और 5वें सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति यूयू ललित। किस बॉलीवुड फिल्म निर्देशक का 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो रजत मुखर्जी। किस भारतीय ने सीमित स्थान में 100 योग आसन करके अपना नाम विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया है? समृद्ध कालिया 11 वर्षीय। स्पेन के किस चर्चित उपन्यासकार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया? जुआन मर्से। UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से किस मिशन को लॉन्च किया है? तो होप मार्च मिशन। होप मार्च मिशन को UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। और मार्च मिशन। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे को। देश की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसका चेयरपर्सन चुना गया है? तो HCL टेक। नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 जुलाई को प्रतिवर्ष किसके रूप में मनाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सरकार द्वारा तैयार किया किस प्लान को मंजूरी दी है? तो जोनल मास्टर प्लान। रियल मैड्रिड ने 34 बार किस खिताब को जीत लिया है? ला लीगा खिताब। अगला प्रश्न हमारा है कि रियल मैड्रिड ने जो 34 बार किस खिताब को जीता है? तो ला लीगा अवार्ड। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो माइकल जेडिनक। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट सुविधा को किन लोगों के लिए सीमित कर दिया है? तो 80 वर्ष से अधिक एवं दिव्यांग के लिए। किस राज्य सरकार ने 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत मंजूरी दे दी है। रिलायंस ने किस कंपनी के साथ मिलकर 4G एवं 5G एंड्रॉयड फ़ोन बनाने की घोषणा की है? तो गूगल के साथ मिलकर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो न्यूमोनिया को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली वैक्सीन के रूप में मंजूरी दे दी है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी किस फुटबॉल खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगा? तो मार्कस रशफोर्ड। भारत सरकार की ओर से तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विधु पी नायर। पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम दुरईस्वामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसकी 75वीं सालगिरह पर संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र UN के 75वीं सालगिरह पर उसे संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस कानून पर हस्ताक्षर कर हांगकांग का कौन सा दर्जा समाप्त कर दिया? तो प्रेफरेंशियल ट्रेड का दर्जा जो है उसे समाप्त कर दिया। 15 जुलाई देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो 30,000 करोड़ रुपए। नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो डॉक्टर अनीता भटनागर। गूगल ने भारत में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 75,000 करोड़ रुपए को गूगल ने भारत में निवेश करने की घोषणा जो है वो की है। गूगल जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो 2030 तक। ताज़ा जानकारी के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत पहुंच गई है?
तो 7.87%। अमेरिका की एक सपोर्ट मैगजीन ने पहली बार किस ट्रांसजेंडर मॉडल को अपनी मैगजीन में जगह दी है? तो वैलेंटिनो। गूगल द्वारा गूगल फॉर इंडिया 2020 इवेंट को वर्चुअल तरीके से कब मनाया गया? 13 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने प्रदेश में हर घर में गैस कनेक्शन होने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। फिर हम हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसने हर घर में गैस कनेक्शन होने की प्रायोरिटी दी है। अगला प्रश्न हमारा है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद के पद छोड़ने के बाद किसे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्रो। सिंगापुर की किस पार्टी ने जीत दर्ज करके दूसरी बार सत्ता स्थापित हुई है? पीपल्स एक्शन पार्टी PAP 93 में से 83 सीटों पर। जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी किसको पीछे छोड़कर दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो वॉरेन बफे। कन्नड़ के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? सुशील गौड़ा। सुशील गौड़ा जो है वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध अभिनेता हैं। विश्व बैंक ने भारत के कितने राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो 6 राज्यों में। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? तो 2036 तक। सरकार की ओर से इजेंती श्रीनिवास को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। UAE में प्रस्तावित सितंबर में खेले जाने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है? तो एशिया कप। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? जगदीप, जो कि 81 वर्ष की उम्र के थे और उनका जो हास्य अभिनेता थे। UK इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग UKIBC का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत कृष्णा को। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की किस दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो कोरोनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस समिट को संबोधित किया है? तो इंडियन ग्लोबल वीक 2020। कौन से कंपनी 12,000 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के साथ देश की पहली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। किस व्यक्ति ने 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो अल ब्लाश्के ब्रिटेन, जो कि अल ब्लाश्के जो हैं वो ब्रिटेन के हैं। इन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड जो है वो सिद्धार्थ मुखर्जी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो गरीब कल्याण अन्न योजना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा 4 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? धर्म चक्र दिवस। हिंदुस्तान लीवर ने अपना क्रीम अप फेयर एंड लवली का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो ग्लो एंड लवली रख दिया है। देश में कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो गलवान घाटी में जो शहीद सैनिक हुए थे उनके नामों के आधार पर रखने की घोषणा की गई है। भारत ने रूस से कितने जेट विमान खरीदने का रक्षा सौदा किया है? तो कुल 33 विमान उन्होंने खरीदे हैं, जिसमें से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 हैं। मालावी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लॉजर चकवेरा। किन 2 टीमों के बीच आज से ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग शुरू होने जा रही है? तो इंग्लैंड एवं आयरलैंड। किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रजत भाटिया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भारत को कितना ऋण दिया गया है? तो 4.5 अरब डॉलर। 4.5 अरब डॉलर का जो ऋण है वो दिया गया है। IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI के साथ मिलकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 82वां स्थापना दिवस। आयकर विभाग ने CBI NIA सहित कितनी एजेंसियों के साथ पैन खाते की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है? तो लगभग 10 कंपनियों के साथ। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ को। सुप्रीम कोर्ट ने किस याचिका को खारिज कर दिया है? योग को स्कूलों में अनिवार्य बनाने की याचिका जो है उसे खारिज कर दिया है।